हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, ये तो मस्ट है कि हम क्लाइंट की बात को समझ सकें और उसके बाद उसे सही सोल्यूशन समझाने में भी सक्षम, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए कि पहले तो हम दूसरे इंसान की बात को समझ पा रहे हैं, उसके बाद अपनी बात को भी समझा पा रहे हैं, जिससे कि उसको काउंसलिंग का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो जब एक क्लाइंट किसी काउंसलर के पास आता है, सभी क्लाइंट की सोच, सभी क्लाइंट का बिहेवियर वो अलग अलग होता है। तो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर वही होता है कि वो हर टाइप के क्लाइंट को उसके हिसाब से उसकी मदद कर सके। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे द माइंडसेट ऑफ क्लाइंट्स, या फिर कह सकते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट आते हैं एक काउंसलर के पास और कैसे काउंसलर को उनको उनके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से समझ के एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन देना होता है, जिससे कि वो मैक्सिमम फ़ायदा हो सके क्लाइंट को और जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया था उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। पर इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट का मतलब है कि ये लोग सही तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब अगर किसी ने बर्थडे पार्टी में आपको नहीं बुलाया तो या तो आप इतने ज़्यादा गुस्से हो गए कि सामने वाले की पार्टी ही ख़राब कर दी, या फिर खुद को इतना कम समझने लग गए कि आप गिल्ट में चले गए। तो इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट का मतलब है कि वो अपने मूड को सही तरीके से मोल्ड नहीं कर पाते और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में काउंसलर को क्या करना है, क्लाइंट सेंटर अप्रोच को यूज़ करना है। इसका मतलब है क्लाइंट के हिसाब से उसे हेल्प करना है, पहले उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है। ये कोशिश करनी है कि कहाँ पे रैशनल थॉट्स आ रही है। रैशनल थॉट्स का मतलब कहाँ पे क्लाइंट जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लाइंट को वापस सही डायरेक्शन में लेके आना और उसकी बातों को पहले सुनना, उसको रिस्पेक्ट करना और फिर उसके बाद उसको ये सही डायरेक्शन बताना, सही गोल्स सेट करवाना कि आप यहाँ पे गलत हैं, ये चीज़ें हैं जिसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा सा काम करने में टाइम लगता है, उनकी इमोशंस को समझना होता है और उनकी इमोशंस को रिस्पेक्ट तो करना ही होता है, पर साथ के साथ जहाँ पे वो गलत हैं उनको ये भी कन्फ्रंट करना होता है कि भाई अब आप गलत हो, अब मेरी बात सुन लो, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, नहीं तो वहीं पे रह जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इनवॉलेंट्री और स्पेक्टिकल क्लाइंट। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि क्लाइंट खुद अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि उसको भेजा गया है। हो सकता है कि कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया हो कि आपको मदद की ज़रूरत है, या फिर घर वालों को लगता हो कि तेरे को तो काउंसलर के पास जाना चाहिए, हमें लगता है कि तेरे को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, या फिर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही हो तो वाइफ ज़बरदस्ती उसको ले आई हो। आपने मूवी में देखा होगा तनु वेड्स मनु में, वो क्या था उसका नाम, हीरोइन का नाम क्या था, हाँ, कंगना रनौत जो है अपने हस्बैंड को लेके आती है। Can I talk? मैं अपना नजरिया शेयर कर सकती हूँ। You talk. Doctor, I'm gonna sit there. Let me know. या फिर अगर आपने फैमिली मैन देखी हो पार्ट 2, तो उसमें भी वाइफ जो है, जो फैमिली मैन का हीरो है, उसको लेके जाती है काउंसलर के पास, पर वो खुद बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। मुझे मिस्टर श्रीकांत, यू कैन बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज, बट यू कैन नॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम। ये कोट भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं कहा ये कोट मेरा है, मुझे भी कोट आता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इनवॉलेंट्री क्लाइंट, मतलब वो क्लाइंट ये प्रोसेस में, काउंसलिंग के प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर स्पेक्टिकल क्लाइंट का मतलब है कि उनको डाउट है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कुछ हेल्प भी करने वाला है कि सिंपली उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में काउंसलर को क्या करना है, सबसे पहले काउंसलर जो है क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो क्लाइंट को समझने की कोशिश करता है, उसको टाइम देता है जिससे कि वो खुल सके और अपने दिल की बात जो है बता सके, क्योंकि जब तक क्लाइंट अपने मन की बात ही नहीं बताएगा तो काउंसलर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये ऐसे बिल्ड किया जा सकता है कि उसको बताया जा सकता है कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे एक्चुअली मदद की जाएगी। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोसेस थेरेपी जो यूज़ की जाएगी, जहाँ पे क्लाइंट को बताया जाएगा कि कौन से स्टेप्स हैं और कैसे इन स्टेप्स के द्वारा जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और क्योंकि क्लाइंट जो है स्पेक्टिकल है तो उसके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, जिससे कि वो काउंसलिंग प्रोसेस में विश्वास कर सके। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है द क्लाइंट इज़ एडोलसेंट और अ चाइल्ड। मतलब जब एक क्लाइंट बच्चा है तो ज़्यादातर बच्चों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। बच्चे अपनी खुल की दिल की बात नहीं बता पाते। बच्चे सिर्फ उन्हीं को अपनी दिल की बात बताते हैं जिनसे वो क्लोज़ होते हैं या फिर जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। तो इस केस में काउंसलर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले काउंसलर को क्लाइंट के लेवल पे, मतलब उस बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है। उसकी जो इंटरेस्ट के हिसाब से बातें करनी पड़ती हैं। जैसे पहले उसको खिलाओ, उसको जो चीज़ें उसके पसंद है उसके बारे में बात करो, क्या उसका फेवरेट प्ले है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फिर धीरे धीरे उनके साथ बातें करो, तभी जो है बच्चा खुल के अपने मन की बात बता पाएगा। तो जो काउंसलर बच्चों के लेवल पे आ पाते हैं, उनको एक कंफर्ट जोन दे पाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, वही इफ़ेक्टिवली बच्चों की हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि बच्चों की हेल्प करना, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस जो है वो होता है। तो ये एक इफ़ेक्टिव और अच्छा काउंसलर ही कर सकता है कि बच्चे को एक कंफर्ट लेवल में लेके जाए। और स्पेशली अगर आप बच्चों में डील करते हैं तो आपके जो है फिज़िकल सेटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को वहाँ पे बड़ा अट्रैक्टिव लगे। कुछ गेम्स हों जिसमें वो एंगेज हो, तो उसको वे क्वेश्चंस ना लगे बल्कि एक ऐसी जगह लगे जहाँ पे आके वो रिलैक्सली और प्ले कर सकता है और साथ के साथ अपने दिल की बात जो है वो शेयर कर सके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है अनकमिटेड क्लाइंट। मतलब कि क्लाइंट कभी आ रहा है जो डेजिग्नेटेड टाइम है, कभी नहीं आ रहा है। अगर 1 घंटे का सेशन है तो आधा घंटा ही आ रहा है, कभी बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ इशू है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है पूरा टाइम नहीं दे रहा है। वो हो सकते हैं मनी इशू हो सकता है, या फिर क्लाइंट को काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, या फिर उसको लग रहा है कि ये काउंसलिंग जो मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं चल रही है। तो इस केस में तो काउंसलर को खुल के पूछना ही पड़ेगा क्लाइंट से कि क्या इशू है। तो अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इस प्रोसेस को बीच में ही टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक क्लाइंट खुद विलिंग नहीं होगा तो काउंसलर चाहे जो मर्जी कर ले वो क्लाइंट की मदद नहीं कर सकता। उसके बाद नंबर 5 पे आता है लास्ट नॉट द लीस्ट द डिमांडिंग क्लाइंट। इसका मतलब है कि क्लाइंट सोचता है जैसे सर दर्द हुआ, उसकी गोली खाई तो मिनटों में ही असर होने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने काउंसलर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो मुझे सोल्यूशन देगा और मेरी लाइफ जो है दोबारा से सेट हो जाएगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस केस में काउंसलर को क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी हैबिट्स की वजह से आती हैं। मतलब कुछ काम है वो पिछले हम कुछ समय से करते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी हैबिट्स को चेंज होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है कि क्लाइंट को छोटे छोटे ऐसे गोल्स बताएं जिसके रिजल्ट जो हैं, मतलब बहुत बड़ा गोल ना हो पर छोटा गोल हो कि अगर वो अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो उसको बोलो कि चलो जो भी आज आपको मिलेगा ना आपको उसको हेलो कहना है। तो जब भी वो सबको हेलो कहेगा तो लोग उसको स्माइल करेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो काउंसलर को क्या करना होगा इस केस में, उसके छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे जिससे कि उसकी एक्सपेक्टेशंस या फिर उसे लगता रहे कि कुछ ना कुछ होता जा रहा है और वो उसको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। और साथ के साथ ये भी समझाना पड़ेगा कि ये प्रोसेस जो है इसको समय लगता है और जब तक वो समय नहीं देगा और वो सारी चीज़ें नहीं करेगा जो उसको सजेस्ट की गई हैं तो वो वैसी लाइफ नहीं अचीव कर सकता है जैसी वो सोच रहा है या फिर डिमांड कर रहा है। तो हर एक टाइप जो क्लाइंट होता है, जो भी क्लाइंट का माइंडसेट होता है, काउंसलर को उसके लिए उसके हिसाब से इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको किस टाइप ऑफ सोल्यूशन की ज़रूरत है और उसको किस टाइप की कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना द माइंडसेट ऑफ क्लाइंट, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके के लोग आते हैं जिनकी काउंसलर मदद करता है और अपनी सूझबूझ से उनके हिसाब से सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो मैं लाती रहूँगी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस, कोशिश करती रहूँगी।
तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।